वुमन क्राइम की खबरें देखते हैं, इसलिए हम आपके लिए पेश कर रहे हैं एक खास खबर। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर आग भड़क गई है। राज ठाकरे और हवा देने में लगे हुए हैं। रायगढ़ में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने फिर से भड़काऊ बयान दिया है। मराठी के नाम पर हिंदी भाषियों की पिटाई को सही ठहराते हुए राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के उद्योगों में मराठी लोगों को 100% नौकरी देने की मांग की। रायगढ़ में डांस बार को लेकर कार्यकर्ताओं को उकसाया। बोले कि रायगढ़ में सबसे ज्यादा डांस बार है और वो सारे मराठी लोगों के नहीं, इनमें सबसे ज्यादा डांस बार बाहरी लोगों के हैं। बाहरी मतलब महाराष्ट्र से बाहर के लोगों के। इसका नतीजा कुछ ही घंटों में दिखा। राज्य के छुट्टा घूमते गुंडों ने पनवेल में आधी रात को एक नाइट राइडर्स बार में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। राज ठाकरे ने फिर भड़काया। मनसे ने खूब उत्पात मचाया। मनसे की मनमानी, राज ठाकरे की नादानी। मराठी के नाम पर उकसाएंगे, महाराष्ट्र में हिंसा फैलाएंगे। सियासत रहे आबाद, इसलिए कानून व्यवस्था बर्बाद। गुंडागर्दी से बाज नहीं आएंगे, गुंडा राज चलाएंगे। राज ठाकरे नहीं मान रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी मुद्दे को लगातार हवा दे रहे हैं। मराठी और बाहरी के मुद्दे पर लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मन से कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं ताकि महाराष्ट्र की शांति भंग की जा सके। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों से मराठी अस्मिता के नाम पर की जा रही गुंडागर्दी, मारपीट को राज ठाकरे जायज बता रहे हैं। सर्वाधिक डान्स बार हे रायगड जिल्ह्यामध्ये बंद झाले होते ना हो। मग अनधिकृतरित्या एवढे डान्स बार हे सगळे रायगड जिल्ह्यामध्ये, तेही कोणाचे? तेही मराठी लोकांचे। म्हणजे इथून पिळला गेला की डान्स बारच्या जागी लावून तिकडून पिळून घ्यायचं। अवा रायगड जिल्हा आहे ना हो, आमच्या शिवछत्रपतींची राजधानी आहे ना इथे। कल्याणच्या सुभेदाराची खडा नारळाने ओटी भरून परत पाठवणी करणारा आमचा राजा, त्याची राजधानी इथे असताना त्या रायगडमध्ये डान्स बार सुरू आहेत। राज ठाकरे कानून और प्रशासन को अपनी जेब में रखकर चलते हैं, तभी तो खुद को और कार्यकर्ताओं को समझाने की जगह बाहरी लोगों पर अत्याचार करने को उकसा रहे हैं। राज ठाकरे ने खुद को और अपने कार्यकर्ताओं को सही ठहराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हम पर हिंदी मराठी मुद्दे पर बाहरी लोगों को परेशान करने का आरोप लग रहा है। हम अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने की बात करते हैं। गुजरात से 2 बार बिहारी लोगों को भगाया गया। गुजरात में बिहारी लोगों को पीटने वाले को बीजेपी ने विधायक बनाया। हमारे मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र के बच्चों को हिंदी सिखाने की चिंता है, लेकिन महाराष्ट्र आने वालों को मराठी सिखाने की कोशिश नहीं करते। राज ठाकरे ने काफी कुछ कहा। महाराष्ट्र में उद्योग धंधों में 100% मराठी लोगों को रोजगार मिलने की बात कही। रायगढ़ में डांस बार खुलने पर भी नाराजगी जताई और चेतावनी देते हुए मराठी लोगों को उकसाने वाला बयान दिया। राज ठाकरे ने शेतकरी कामगार पार्टी की 78वीं वर्षगांठ के मौके पर जो भड़काऊ बयान दिया, देर रात मनसे कार्यकर्ताओं ने उस पर अमल भी किया। आधी रात मनसे के गुंडों ने पनवेल में एक नाइट राइडर्स बार पर धावा बोल दिया। नाइट राइडर्स बार में घुसकर तबीयत से तोड़फोड़ की, फर्नीचर तोड़े, शराब की बोतलें तोड़ी, पूरी जगह को तहस नहस कर दिया। राज ठाकरे को डांस बार से आपत्ति नहीं है, उन्हें तो आपत्ति इस बात से है कि बाहरी लोग क्यों डांस बार चला रहे हैं। कभी मराठी ना बोलने को लेकर उत्तर भारतीयों से मारपीट, कभी मराठी अस्मिता के नाम पर गुंडागर्दी, हिंदी बोलने वालों को टारगेट कर मारपीट और अब डांस बार में तोड़फोड़ और उत्पात। तोड़फोड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, राज ठाकरे और उनके गुंडे कार्यकर्ता कब तक यूं ही महाराष्ट्र में भेदभाव की राजनीति करते रहेंगे? कब तक भाषा के नाम पर हिंदी बोलने वालों से मारपीट करते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मनसे की गुंडागर्दी का महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर भारतीय विरोध कर रहे हैं। मुंबई में इन उत्तर भारतीयों से बात की हमारे सहयोगी सुधाकर कश्यप ने। मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदी का मुद्दा, मराठी का मुद्दा अभी भी चर्चा में। इसी मुद्दे पे बोलने के लिए हमारे साथ उत्तर भारतीय भाई हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या उनको लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में। भास्कर जी, आप पहले बताइए कि क्या लगता है आपको ये मुद्दा, हिंदी मराठी का मुद्दा?
हिंदी और मराठी का मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है करके, ये इलेक्शन की वजह से लोग इसको बड़ा बना रहे हैं और मुझे नहीं लगता है करके इसमें कोई दम है इतना। ठीक है, मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि ये सिर्फ इलेक्शन के लिए सारी चीज़ें हो रही है करके, इलेक्शन गया सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और राज साहब के कहने पे जो लोग हैं ना करके अपना कैरियर बर्बाद करके ले रहे हैं, तोड़ फोड़ मारपीट ये वो सब सारी चीज़ें हैं, उनको आने वाले फ्यूचर में उनके लिए प्रॉब्लम है, ना कि किसी थर्ड पर्सन को है। देखो पार्टियां हैं करके आज नहीं कल फिर से सब एक होती हैं। ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पे लोगों को समझना चाहिए कि हमें है ना करके क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई बच्चा नहीं है कि कोई राजनेता हमारा बोल देता है करके और आप ग्राउंड लेवल पे उतर के किसी को मारना पीटना ये सब सारी चीज़ें करते हो, ये सही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है करके कि ये सब चीज़ें हैं ना एक समय तक है, एक समय के बाद सारी चीज़ें ख़त्म होएगी और मैक्सिमम 4 से 5 महीना। आपको क्या लगता है हिंदी मराठी के मुद्दे पे हिंदी के अनुसार? नहीं, ये इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया है जिसपे बात करने जैसा कुछ भी नहीं है, मगर इसको बड़ा बनाया जा रहा है। क्या इलेक्शन का माहौल के देखते हुए, नगर सेवकी का इलेक्शन अभी 4 महीने बाद में, तो उसको देखते हुए इन्होंने ये शुरू किया है। नहीं तो इतना बड़ा ये मुद्दा नहीं है मेरे ख्याल से, देखा जाए तो। यहाँ पे सब हिंदुत्ववादी सब हैं और ना कोई ऐसा मतभेद है। हाँ, हिंदी जो अभी बोला जाता है वो हमारे राष्ट्रीय धरोहर है और ये महाराष्ट्र के हम उसकी दिल से ये मानते हैं कि मराठी है, मगर ये एक ना विचारधारा जो बांटने का काम कर रही ना, वो बहुत गलत है, बहुत ही गलत हो रहा है कि हिंदी ज़बरदस्ती नहीं बोलना है, मराठी बोलना है करके। हम मराठी की कद्र करते हैं, हम यहाँ मेरे यहाँ जन्म हुआ है मुंबई में, हम मराठी बोलते हैं, हाँ ठीक है, मगर जो नए आए हैं लोगों को वो तकलीफ़दायक होता है, देख के तकलीफ़दायक होता है, और उनके ऊपर जो केसेस हो रहे हैं वो देख के तकलीफ़दायक होता है। ये चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है हिंदी के? जी बिल्कुल, जैसे भास्कर भाई ने अभी बताया है कि ये पूरा का पूरा एक राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक माहौल को अपनी तरफ खींचने के लिए, बट इससे उनका भी फ़ायदा नहीं होगा। जिन हिंदू लोगों ने पिछले इलेक्शन में देखा है कि राजनीतिक फ़ायदा के लिए कौन सी पार्टी जिसने 50 सालों तक कांग्रेस का विरोध किया था वो उनके गोदी में जाके बैठ जाती है, तो वो समझ रहे हैं कि राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये लोग इलेक्शन के वक्त लोगों को बांटने का कोशिश करते रहते हैं। आपको क्या हिंदी द्वेष है? नहीं, मराठी का सम्मान तो हम बिल्कुल करते हैं। हमारी ये तीसरी पीढ़ी है मुंबई में, तो मराठी हमारी माता है और हिंदी हमारी मासी है। तो आपका अगर हिंदी द्वेष है तो आप हिंदी में बात करना बंद कर दीजिए। आप जाके हिंदी में इंटरव्यू क्यों दे रहे हो? दे रहे हैं ना न्यूज़ चैनल वाले को, जाके हिंदी में इंटरव्यू, आप बात मत कीजिए ना उनसे हिंदी में। ऐसा नहीं है ना, आप खाली लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हो और इसमें आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। समाज आपके बारे में जान चुकी है। धन्यवाद। मैडम आपको क्या लगता है? जय श्री राम। हिंदी बोलना मतलब ऐसा सख्ती की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी मुंबई में ही पले हैं और मराठी और हिंदी के ऊपर से जो वाद हो रहा है वो बहुत बड़ा राजकारण हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उस हिंदी जो अभी आए हैं वहाँ सीख लेंगे ना, उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए कि आप हिंदी में ही बोलो, सीख लेंगे। महाराष्ट्र में है तो मराठी तो है ही, मराठी तो अपनी मातृभाषा ही है, बस इतना ही बोलना है। सर आप क्या बताएंगे? मैं यही बोलता हूँ कि सब लोग जितने हिंदूवादी हैं सबको एक रहना चाहिए और हिंदी और मराठी के ऊपर कभी भी विवाद नहीं होना चाहिए और सबको मिल करके राज साहब ठाकरे को यही बोल रहा हूँ मैं कि साहब सबको मिला के चलो, सब आपको वोट देंगे, पता नहीं कौन किधर जाएगा, ऐसा कोई किसी का नहीं होता है। लेकिन आप अच्छे रखिए, सभी हिंदू सनातन को एक मिला के रखिए, आपको भी वोट मिलेगा, समय आएगा। तो ये सब बीएमसी चुनाव के लिए हो रहा है। जैसे ही बीएमसी चुनाव खत्म होगा ये मैटर सब समाप्त हो जाएगा। जो मारपीट हो रही है उसके बारे में क्या? मारपीट वो गलत हो रहा है, मारपीट नहीं होना चाहिए और मैं यही बोलता हूँ कि जिसको मार रहे हैं वो भी हिंदू है, ऐसा नहीं होना चाहिए हिंदुओं के साथ। ये सब मिल करके सनातन धर्म को एक लेकर के चलो। राज ठाकरे तो कट्टर हिंदूवादी बनते थे ना साहब, उनको अच्छा रहना चाहिए और सबको मिला के रहना चाहिए। और हिंदू जितने हैं उनके सब उनके ही हैं और हिंदू किधर कब वोट देगा, मनसे को भी वोट देते हैं भैया लोग, ऐसा नहीं है, भैया लोग उनके साथ में हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मिला करके। और मराठी का पहला प्राथमिकता होनी चाहिए, जो भी आया है उसको मराठी की जानकारी होनी ही चाहिए।
ये नहीं कि हम आए हैं हम मराठी नहीं सीखेंगे, ये भी नहीं बोलना चाहिए। मराठी सीखना अनिवार्य है और पहला हमारा प्राथमिकता रहता है कि मैं मराठी को सम्मान दूँ, ऐसा मेरा वक्तव्य है। आपको क्या लगता है मारपीट के बारे में आप बताइए। बहुत गलत हुआ है वो, एक्चुअली सब हिंदुत्ववादी ही है तो होना नहीं चाहिए, वो सब रुकाना चाहिए एक्चुअली। और राज ठाकरे जी हम लोग उनके साथ ही है, लेकिन उन्होंने जो भी किया है वो गलत, क्योंकि एक हिंदू से ही लड़ रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है, वो सब रुकाना चाहिए। और हिंदू और मराठी के लिए इतना बड़ा तो राजकारण होना बहुत गलत है, बस उतना ही। आप क्या मारपीट के बारे में? अभी ये मारपीट का एक मैंने कल ही क्लिप देखा था कि कुछ गढ़ किलों पे कुछ पर्यटक आए थे, वो भी लोकल नहीं पर्यटक आए थे, तो उनके पास कुछ सामग्री थी जो वो यूज़ नहीं कर रहे थे, वो सामग्री उनसे छीन ली गई, उनसे मराठी भाषा में बात करने के लिए ज़बरदस्ती किया जा रहा था। तो ये कहाँ तक ठीक है? आप पर्यटक को भी आप चाहते हो कि वो मराठी सीख के महाराष्ट्र में आए, ये कौन सा मेहमान नवाजी, ये कौन सी भारतीय संस्कृति है? ये सब गलत हो रहा है, ये सब रुकना चाहिए और राज ठाकरे जी को ये सब चीज़ें समझना चाहिए और इस पर सही निर्णय लेके अपने पार्टी वाले लोगों को समझाना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। मारपीट के बारे में मारपीट की आपका बताइए। देखो, मारपीट को लेके मुझे यही कहना है कि अगर मारपीट आपको करना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले है ना मुद्दा उठाते हो करके कि मुझे है ना करके मस्जिदों से भोंगा उतरवाना है, तो मुझे ऐसा लगता है करके कि आप है सबसे पहले हिंदुत्व की बात कर रहे थे, आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो करके वो कट्टर हिंदू फैमिली से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप हिंदुत्व की बात करो, सनातनियों की बात करो, ठीक है। आप हिंदुओं को तोड़ने का काम मत करो, जोड़ने का काम करो, जिससे हम सबका भला होने वाला है, सारे हिंदुओं का भला होने वाला है करके, भारत का भला होने वाला है करके। जिस एजेंडे पे शिवसेना की नींव रखी गई थी, जो इनके चाचा हैं हमारे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, ठीक है, आप उनके भतीजे हो, आपको तो ऐसा काम करना चाहिए करके कि आपको पूरा विश्व जाने। आज आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का पूरा वर्ल्ड सम्मान करता है, हर कट्टर हिंदू सम्मान करता है करके, आप उस मुद्दे पे आओ ना करके, विकास के मुद्दे पे आप आओ ना। मैं बोलता हूँ करके आप मराठी बोलने के लिए बोल रहे हो, अच्छी बात है, हम सब मराठियों का सम्मान करते हैं, मराठी भाषा का सम्मान करते हैं, कोई ऐसा बोल नहीं रहा है करके कि हमें मराठी नहीं बोलना है, ठीक है। मैडम जैसे बोली करके जो आएगा यहाँ पे धीरे धीरे सीखेगा, ठीक है, और जो नहीं सीखा है वो आज नहीं कल सीख लेगा करके। तो आप है ना करके उनसे रिक्वेस्ट करो कि भाई महाराष्ट्र में हो करके मराठी आप सीखो, और हर कोई चाहता है करके कि यहाँ पे लोकल भाषा है मराठी, तो मुझे मराठी सीखनी चाहिए और बोलना चाहिए करके। तो मारपीट ये कोई है ना करके सल्यूशन नहीं इसका कि आप मारपीट के लोगों को बोलोगे करके कि आप है ना मराठी सीखो। इससे क्या हो रहा है करके जो हिंदू है ना सनातनी, वो टूट रहे हैं। आप तोड़ने का काम मत करो, आप जोड़ने का काम करो लोगों को, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि सनातनी जो है ना, अभी जो माहौल चल रहा है पूरे विश्व में, हिंदू मुस्लिम हो गया, हिंदू क्रिश्चियन हो गया करके, सब अपने धर्म को, अपने मजहब को आगे बढ़ा रहे हैं, कोई तोड़ने का काम नहीं कर रहा है। आप उसको तोड़ने का काम क्यों कर रहे हो? इससे कहीं ना कहीं है ना करके हिंदू डैमेज हो रहा है, और आप हिंदू को डैमेज करके आप भारत को डैमेज कर रहे हो, सनातन धर्म को डैमेज कर रहे हो, न कि आप जोड़ने का काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपसे लोग हैं ना इस चीज़ को लेके, इस मुद्दे पे लेके आपसे नाराज़ हैं। मराठी भी नाराज़, ऐसा नहीं करके मराठी क्या बोल रहे हैं करके, आप मराठी के हित में कुछ काम करो, कुछ ऐसी योजना लाओ, कुछ ऐसी चीज़ें लाओ जिससे है ना मराठी युवा हैं करके उनको रोज़गार मिले, मराठी लोग जो बेरोज़गार इधर उधर घूम रहे हैं करके उनको रोज़गार मिले, नौकरी मिले, बिजनेस मिले। कुछ ऐसे मुद्दे लाओ तो उस पर आपका हर कोई समर्थन करेगा। आप बोल रहे हो करके कि आप मराठी नहीं बोल रहे हो करके आपको हम मारेंगे, इससे किसका भला होने वाला है आप बताइए ना मुझे। जो भी बाहर से आए वो लोग हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन बड़े बड़े हैं, अंबानी हो गए, अदानी हो गए, रतन टाटा हो गए, बिरला हो गए करके, वो मराठी में बात करते हैं क्या? उनका सुना कभी किसी मराठी में बात करते हो करके? आप उनको मारने जाते हो क्या? आप बॉलीवुड में सारे के सारे बॉलीवुड में ना करके सब हिंदी में बात करते हैं, कोई मराठी में बात करता है क्या? आप उनको मारने जा रहे हो क्या? नहीं मारने जा रहे हो करके। आप गरीब कमज़ोर लोग जो हैं करके उनको आप टारगेट बना रहे हो करके, और टारगेट बना के आप है ना करके बस अपना उल्लू सीधा कर रहे हो और कुछ नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है करके कि आप मराठियों के विकास की बात करो, लोगों के विकास की बात, महाराष्ट्र का विकास कैसे होगा करके वो सब सारी चीज़ें करो। एक तो हमारे फडणवीस साहब हैं करके वो विकास की बातें कर रहे हैं,
ठीक है, कि हमें महाराष्ट्र को एक लेवल पे लेके जाना है करके, यहाँ पे इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर बाहर से लेके आएंगे, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, रोज़गार यहाँ पे क्रिएट होगा। आप ऐसा करोगे तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं करके वो आपके यहाँ पे आएंगे क्या? बोलेंगे हम महाराष्ट्र में जाएंगे, वहाँ पे मराठी नहीं आएगी करके, लोग मारेंगे पीटेंगे करके। हमारा वहाँ पे हमने चलो बहुत इंडस्ट्रियल वहाँ पे हमने खड़ा किया, कोई मैं कंपनी फैक्ट्री डाला करके, तो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र के लोग तो नहीं है ना, वो हर प्रांत से लोग आते हैं। तो वो आएंगे नहीं तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है करके वो फ्लॉप होगा कहीं ना कहीं। तो इसमें लॉस किसका है? महाराष्ट्र का लॉस है, मराठी लोगों का लॉस है। जब यहाँ पे इन्वेस्टर रहेंगे नहीं, कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ रहेगी नहीं करके, तो आप रोज़गार कहाँ से पैदा करोगे? तो इसमें कहीं ना कहीं आप मराठी लोगों का नुकसान कर रहे हो, मराठी के नहीं सबका ही नुकसान कर रहे हो आप। यहाँ पे हम लोग हैं आज इतने ज़माने से यहाँ पे पढ़े हैं करके, तो हम कहीं जाने वाले नहीं, हम यहीं रहने वाले, तो हमारा भी तो नुकसान है ना कहीं ना कहीं। हमें अपना जो भी है करके, हमारी ये कर्म भूमि है, हमारी मातृभूमि है करके, वहाँ हम नहीं जाते, हम यहीं रह रहे हैं करके, हम पले बड़े, हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हम यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी, हम भी तो रोज़गार कहीं ना कहीं पैदा कर रहे हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है करके रोज़गार के मुद्दे पे आपको बात करना चाहिए, न कि हिंदी और मराठी के मुद्दे पे आपको बात करना चाहिए। और आप प्रायोरिटी दे रहे हो करके इंग्लिश को, जो इंग्लिश है ना करके विदेशी लाए थे, आप उसको नहीं मना कर रहे हो करके कि आप इंग्लिश में बात मत करो, इंग्लिश में लिखो मत करके, उससे आपको कोई परहेज़ नहीं है। सिर्फ आपको हिंदी से परहेज़ है, जो 90% लोग भारत के अंदर हिंदी में बात करते हैं। मुझे नहीं लगता है करके इंग्लिश में 20-30% भी लोग आपको नहीं है। आपको हिंदी को लेकर ऑब्जेक्शन, जो 90% लोग हिंदी में बात करते हैं एक दूसरे से। मराठी लोगों को क्या हिंदी नहीं आती है? आती है। रूरल में रेयर केस में कोई ऐसा बंदा होगा जिसको मराठी न आती हो, वो भी सीख रहे हैं। सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज़, मुंबई। आगे बढ़ेंगे, एक नज़र हेडलाइंस पर।